हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। जो ये स्लीव्स है बहुत ही सुंदर तरीके से हमारी बनकर तैयार हुई है। आगे हमने इसमें इलास्टिक डाला है और ऊपर की साइड हमने ये डोरी अटैच की है, तो इसको हम खींच कर बांध सकते हैं। तो देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमने इसको लगाया है। और जो ये होल किए हैं ये भी हमारे अंडरग्राउंड है, ये भी इसमें से धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। तो एक बार हम आपको इस तरीके से खींच कर दिखाते हैं। तो ये इस तरीके का हमारा डिज़ाइन बनेगा। हल्की सी शोल्डर पर हमने ये प्लेट्स डाली हैं, सिर्फ ना के बराबर ही। और अंदर की तरफ देखिए इस तरीके से हमने एक पट्टी के अंदर ये सब कुछ कवर कर दिया है। तो चलिए इस स्लीव्स को बनाना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमने ये इस तरीके की स्लीव्स कट कर ली है। तो ये हमारी एल्बो तक स्लीव्स है। तो हमने इसकी लंबाई 14 इंच रखी है और तैयार हमें ये 10 इंच करनी है। तो जितनी हमें स्लीव्स तैयार करनी है उससे 4 इंच कपड़ा हमें एक्स्ट्रा लेना है। और बाजू की जो चौड़ाई हमने ली है 8.5 इंच के करीब है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग स्लीव्स जितना आप कट कर रहे हैं उसी साइज़ का करें। सिर्फ आगे की तरफ से हमने इसकी छटाई नहीं की है। और एक हमने ये इस तरीके का इलास्टिक लिया है। तो इलास्टिक हमने कितना लेना है, देखिए जितनी हमारी ये बाजू है इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये हमारा हाफ आ रहा है। दोबारा से अगर आप ज़्यादा प्लेट्स डालना चाहते हैं तो ये आगे हमने डबल फोल्ड किया है, इसको आप रहने भी दे सकते हैं। हमें इसमें नॉर्मल से ही प्लेट्स चाहिए आगे की तरफ, तो हम इतना इलास्टिक है इसमें डालेंगे। अब इसके बाद देखिए ये डोरियाँ हमने बनाई है और आगे की तरफ हमने ये एक ही लटकन हमने इसमें लगाया है। और ये हमने पट्टी ली है 1.25 इंच चौड़ी। और इस तरीके के 2 कपड़े के ऊपर हमने पेपर पेस्टिंग चिपका ली है और इस होल के लिए राउंड बना लिया है। अब इसको इस तरीके से ओपन करेंगे स्लीव्स को। और जो स्लीव्स का सेंटर है उसके ऊपर हम इस तरीके से एक सीधी लाइन खींच देंगे जो हमें डोरी लगाने में हेल्प करेगी। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ से हमें 4 इंच कपड़ा छोड़ सकते हैं। तो 4 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। आप चाहें तो इसे ऊपर सिलाई मार्जिन छोड़कर भी ये डोरी लगा सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है। तो अब नीचे की साइड देखिए हमें सिर्फ 5.5 इंच बीच बीच में ही हमें ये डोरियाँ लगानी है। और आगे की तरफ हमारी ये 2 होल लगेंगे और यहाँ पर हमारी लास्ट जो पट्टी होगी वो यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। जो ये होल वाले निशान हैं दोनों, ये हम सीधी तरफ लगाएंगे क्योंकि हमें सीधी तरफ से होल रखने हैं और अंदर की तरफ पलटने हैं। तो इस तरीके से ये जो मार्क है हम बाहर की तरफ सेम कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर बहुत सी ऐसी वीडियो अपलोड हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी स्टिचिंग करने में। और अगर आपको सिलाई मशीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो उनकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, उसे देखकर भी आसानी से आप सीख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके के हमने ये होल बनाए हैं। और जो हमने ये अलग से पट्टी तैयार की हुई थी इस पर हम इसको इस तरीके से रखेंगे। अब जो हमने ये पेन का निशान लगाया है इसके ऊपर ही हमें ये सिलाई लगानी है। तो देखिए किस तरीके से लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें पकड़ना है और इस तरीके से हल्के हल्के हमें सिलाई को घुमाते जाना है। तो ये राउंड में हमारी स्टिचिंग लग जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये होल कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बीच से कट करेंगे। तो कट हमें कैसे करना है, जो नोक होगी कैंची की हमारे आगे की तरफ से बीच में से हम इसे इस तरीके से कट कर लेंगे हल्का सा। और फिर इसके अंदर कैंची को डालकर छोटे छोटे चारों तरफ हम इसमें कट लगा देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो अंदर वाला मार्जिन है वो अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। एक कॉर्नर लेंगे, इसको इस तरीके से लगाएंगे और अंदर की तरफ हम इसको खींच लेंगे। अब इसके बाद देखिए ये हमारा होल इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा और इसका जो मार्जिन होगा अंदर की तरफ सेट हो गया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरा वाला होल भी तैयार करेंगे। तो दूसरा वाला एक्स्ट्रा जो ये कपड़ा होगा हम कट कर देंगे, ये वेस्ट है, ये हमारा कोई काम का नहीं है, तो इसको हम कट कर देंगे। अब इसके बाद हम दूसरा वाला जो हमारा कपड़ा था वो लेंगे और इसके पास से हम बिल्कुल इसे रखेंगे, ज़्यादा गैप हम दोनों होल के बीच में नहीं रखेंगे। तो ये हमारे देखिए इस तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम इनमें से जो डोरियाँ हमने तैयार की थी वो डालेंगे। हमने इसमें लटकन पहले ही लगा लिए थे तो हमें इसे बीच से अलग किया और इसके अंदर पहले डालना पड़ेगा। अगर आप लटकन बाद में लगाते हैं तो पहले ऊपर की तरफ ये वाली पट्टी के साथ अटैच कर सकते हैं, बाद में इन होल में डाल सकते हैं। तो ये पट्टी हमने इस तरीके से डबल फोल्ड की
अब इसके बाद हम इन डोरियों को इस तरीके से रखेंगे और इनके ऊपर हम स्टिच लगा देंगे। स्टिच हमें यहाँ पर लॉक करनी है। अब इसके बाद देखिए हम डोरियों को इस तरीके से आगे की तरफ लेकर आएंगे और दोनों को हम अलग अलग इस तरीके से कर लेंगे। अब इनके ऊपर हमारी जो ये पट्टी है इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में जहाँ पर हमारी ये निशान हमने लगाया हुआ था सेंटर का, उसके ऊपर हम ये सिलाई लगाएंगे। तो ये पूरी लाइन हमें लगानी है, जहाँ तक हमारी ये होल हैं उससे आगे हमें 1 इंच आगे तक ही हमें ये सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा हम कट कर देंगे और इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ तक हम सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में हम सिलाई लॉक करेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारी ये डोरी होगी इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से सेट कर देंगे और कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम एक सिलाई लगा देंगे। स्टार्टिंग में सिलाई लॉक करेंगे और एंड तक हमें ये सिलाई लगानी है इसी तरीके से। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी ये सिलाई लगा लेंगे, डोरी को अंदर की तरफ करते हुए। तो ये ऊपर वाला जो हमारा डिज़ाइन होगा ये कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा जो धागे होंगे हमने कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये ऊपर वाला डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम आगे की साइड का जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरीके से हमारी डोरियाँ खिंच जाएंगी और आगे की तरफ हम इसे बांध देते हैं। अब आगे की तरफ हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक को इस तरीके से रखना है, इसके ऊपर हम ये स्लीव्स रखेंगे सीधी साइड ही, यही हमें ध्यान रखना है। अब इलास्टिक को खींचते हुए हम ये सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो ये प्लेट्स हमारी अपने आप ही डल जाएंगी और बराबर गैप पर हमारी ये प्लेट डलेंगी। देखिए इस तरीके से हमने ये प्लेट डाल ली है। अब इसको क्या करेंगे, इलास्टिक को इस तरीके से खींचेंगे आगे की तरफ से और एक बार इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब इस यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है, इलास्टिक के ऊपर ही हमारी ये सिलाई लगेगी। तो इलास्टिक को देखिए इस तरीके से खींचते हुए हम ये पूरे जो हमारी बाजू होगी आगे की तरफ उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए पीछे की तरफ हमारी अपने आप ही हमारी ये प्लेट्स डल रही हैं। इन प्लेट्स का फिनिशिंग के साथ ये है कि आगे की तरफ है ना बिल्कुल बराबर होती हैं, कहीं भी हमारा बड़ा या छोटा कपड़ा नहीं होता। देखिए एकदम बराबर इसमें फिनिशिंग आती है। तो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।